एक और जिंदगी गुजरती है, एक और जिंदगी गुजारी जाती है और एक और जिंदगी व्यक्ति जीता है। ये तीनों प्रकार की स्थितियां दुनिया की हैं। एक व्यक्ति जिंदगी गुजर जाती है, सुबह होता है शाम हो जाती है, शाम होता है सुबह हो जाती है, उसे कोई एहसास नहीं होता। परसों कहा था, जहां ढाल मिलता है लुढ़क जाता है, जहां हवा बह जाती है बह जाता है, कोई पानी दे देता है तो पी लेता है, खाने मिल जाए तो खा लेता है। जिंदगी गुजर रही है, नियत धारा में बह रही है। प्रकृति ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, उन व्यवस्थाओं में ही अपने आप को वह ढाल लेता है। प्रकृति की व्यवस्थाएं, सांसारिक व्यवस्थाएं, अभी व्यवस्थाओं के संबंध में समझना, एक प्रकृति के द्वारा व्यवस्था दी गई है। कर्मों ने जो तुम्हें व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति जिंदगी ढाल लेता है। इनकी संख्या दुनिया में ज्यादा है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। एक व्यक्ति यदि एक कपड़ा लावे और कपड़े को पहने नहीं और अटैची में रखा रहे, तो वह अपने आप सड़ेगा कि नया बना रहेगा? सड़ जाएगा 10 साल बाद से। पहनने में साल भर में फट जाता है और रखे रखे 10 साल, लेकिन सड़ तो पूरन गलन तो हर वस्तु का स्वभाव है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत, ये नियत धारा है। प्रति क्षण वस्तु उत्पन्न हो रही है, प्रति क्षण वस्तु मर रही है। अपन भी प्रतिदिन क्षण क्षण मर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। आयु बढ़ नहीं रही है, आयु कम हो रही है। और अपन सोचते हैं हम बड़े हो रहे हैं। हाँ, दही बड़े हो रहे हो, बड़े नहीं हो रहे हैं, छोटे हो रहे हो। जो दिन कटे सो आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद रीते जैसे अंजुलि को जल है। बूंद अंजुलि में जल भरा हुआ है, ऊपर दिखता है कि पानी भरा है, थोड़ा नीचे देखो एक एक बूंद करके। ऐसे ही जो दिन कटे सो आयु में अवश्य घटे, एक दिन निकल गया, हम एक दिन छोटे हो गए। हमारी जिंदगी एक दिन कम हो गई। वो तो होगी, उसको तुम्हें जीने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ भी को करने की जरूरत नहीं। वो तो हो रहा है, जिंदगी गुजर रही है। तुम नहीं भी करोगे तो शाम तो होगी, तुम नहीं करोगे तो बुढ़ापा तो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसी जिंदगी तो व्यक्ति अनादिकाल से निगोद में जीता है, एक इंद्रिय पर्यायों में जीता है। दूसरा व्यक्ति वो है, जिंदगी गुजर नहीं रही है, जिंदगी गुजार रहा है। जिंदगी निकल नहीं रही है, जिंदगी निकाल रहा है। बस जी रहा है, बस इंतजार कर रहा है कब मौत आए, इंतजार कर रहा है कब शाम हो, इंतजार कर रहा है कब सुबह हो। ऐसी दशा हो रही है
जैसे वो मुकुट सप्तमी के दिन छोटी बच्चियां उपवास करती ना, तो रात में पूछती हैं सुबह कब हो रहा है। रात निकाले से निकलती, बार बार वो मम्मी से पूछते मम्मी कितने बज गए। आज कहीं ऐसा तो नहीं है कि सूर्य सुबह होना भूल गया हो, वो रात बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें कष्ट की अनुभूति होती है। जब जिंदगी में कष्ट आ जाते हैं तो जिंदगी निकालना भी बहुत कठिन हो जाता है। एक एक क्षण कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने एहसास किया होगा, हमने तो एक उदाहरण दे दिया। दूसरा उदाहरण बड़ों का ले लो। अनंत चौदस के दिन माली जल्दी सो जाता है, क्योंकि पूनम के सवेरे सारे बनिया चौदस के भूखे हैं। तो अनव्रतों की पूनम के दिन सुबह से मंदिर सबसे पहले चालू होता है। उस दिन कोई शिकायत नहीं करता हमारी नींद नहीं खुली, नींद ही नहीं आई, खुली क्या है। तो सुबह 6-7 बजे तक तो मंदिर में पूजा पाठ सब हो जाता। हम शिविर में देखते रहते हैं, पूजा में ही मन नहीं लगता दूसरे दिन। ऐसा ही होता है जब जिंदगी में कष्ट की अनुभूति होती। बुरे दिन निकाले से नहीं निकलते, गरीब की गरीबी कांटे से नहीं कटती, भूखे व्यक्ति की रात कांटे से नहीं कटती। बीमार व्यक्ति की हालत क्या होती है। ऐसे जीव बहुत हैं, लेकिन उनसे कम है नारकी जीव। नारकी जीव की असंख्यातों वर्षों की आयु होती है और एक एक दिन निकालना उनको मुश्किल होता है। एक एक क्षण उनको पहाड़ जैसा दिखता है। ऐसा ही कभी कभी तुम लोगों की जिंदगी में भी आता है, और कई लोग तो ऐसे बोर हो जाते जिंदगी से, सुसाइड भी कर लेते हैं। जिंदगी गुजार रहे हैं। बोलो आपको अपनी जिंदगी में सब तरफ से लगाना। आप मनुष्य हैं, आप जैन हैं, आपकी जिंदगी गुजर रही है या गुजार रहे हो। गुजर रही है कोई मतलब ही नहीं जिंदगी। सुबह हुआ शाम हुआ, निशी शेर ते प्रजा। शीतलनाथ भगवान की स्थिति में कहा ना, सजीविताम सुके चतस्न्यः दिवास मार्त्यम, ऐसा कुछ है। निशी शेर ते प्रजा तुम्हारे नक्तम दिवम प्रमत्तमान न जागरे वात्म विशुद्ध वर्तमनि। हे शीतलनाथ भगवान, पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते हैं, सुजीवते काम सुखे चतस्न्या दिवास मार्तान, सुजीवते काम सुखे चतस्न्या। ये संसारी प्राणी दिन भर आकुल व्याकुल परिणाम करके थक जाता है, शाम को लुढ़क जाता है, सो जाता है। और दिन भर की कभी कभी इतनी थकान हो जाती है, इतना थक जाता है कि उसके शरीर में हड़ फूटन होती है, नींद नहीं आती तो शराब पी लेता है। मजदूरों से मैंने पूछा कि भाई क्यों शराब पीते हो। बोले महाराज जी, आप हमारी हालत तो देखो, सुबह 8 बजे से हम मजदूरी कर रहे हैं, तसले उठा रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, सारा शरीर चकनाचूर हो जाता है, सारा शरीर थक जाता है,
शराब नहीं पीवे तो नींद ही नहीं आवे। शराब के नशे में दिन भर की थकान मिट जाती है। कहते ना, सूरज अस्त मजदूर मस्त हो जाता। ऐसा ही कई बार जिंदगी में बहुत बोर हो जाता व्यक्ति, निकाले से नहीं निकलती, थक जाता है। पता ही नहीं है जिंदगी काहे के लिए जी रहे हो। 90% लोगों को पता नहीं कि आप मनुष्य क्यों बने हो। आप पशु क्यों नहीं बन गए, आप नारकी क्यों नहीं बने, कीड़े मकोड़े क्यों नहीं बने। कभी सोचा ही नहीं कि मैं मनुष्य क्यों बना हूं। महाराज अब बना दिया कर्मों ने तो बन गया मनुष्य। जैनियों को मालूम नहीं है कि तुम जैन कुल में क्यों जन्मे हो, पता ही नहीं है। पर जैन कुल में जन्म गए तो जन्म गए, हम क्या करें। पता ही नहीं है कि तुम आज जिंदा क्यों हो। कोरोना में बहुत सारे लोग मरे कि नहीं मरे, कभी होश आया तुम क्यों नहीं मरे। अपन लोग क्यों नहीं मरे, कभी 2 मिनट भी सोचने का मौका दिया। कितने लोग मर गए कोरोना में, विचार करो महानुभाव। अपन क्यों नहीं मरे। मर सकते थे कि नहीं, कोई भी मर सकता था, क्यों नहीं मरे। अब महाराज नहीं मरे तो नहीं मरे, अब इसके लिए क्यों बट परंतु क्यों लगा रहे हो। नहीं, यही तो है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जिंदगी किस लिए जी रहे हो, किस लिए खा रहे हो, किस लिए सो रहे हो, किस लिए कमा रहे हो, किस लिए देख रहे हो, किस लिए बोल रहे हो, किस लिए सुन रहे हो, किस लिए जोड़ रहे हो, कुछ पता नहीं है। चल रही है गाड़ी, काहे के लिए जिंदा हो, मजा नहीं आ रहा। काहे के लिए जैनी हो, मजा नहीं आ रहा। किस लिए सो रहे हो तुम रात को जल्दी, थक गए इसलिए सो रहे हो, थक गए हो इसलिए सो रहे हो, बोर हो गए हो इसलिए सो रहे हो। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी थकान नहीं मिटेगी। यदि तुम थक गए हो इसलिए सो रहे हो, नहीं। ज्ञानी व्यक्ति कहता है सुबह जल्दी उठना है इसलिए सो रहा हूं। वो थक गया इसलिए नहीं सो रहा हूं, सुबह जल्दी सामायिक करना है, अभिषेक करने जाना है प्रातः, सुबह जल्दी उठना है। सोने के लिए नहीं सो रहा हूं, थक करके नहीं सो रहा हूं, सुबह जल्दी उठना है, कुछ करना है, कुछ जीना है, कुछ करने की मनसा है, ललक है। कुछ नहीं हो रहा, जल रहा, जिंदगी निकल गई। इतनी बड़ी जिंदगी निकल गई, कभी एहसास हुआ क्या पाया क्या खोया। बस भूख लगी तो रोटी खा ली, प्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद आ गई तो सो गए। कठपुतली बनकर के जिंदगी निकल रही है, निकाल रहे हैं। कभी तुम्हारी जिंदगी की थकान दूर नहीं होना, तुम कभी, क्योंकि तुमने जिंदगी गुजारी है और जिंदगी गुजर गई है। बूढ़े हो गए हो, कुछ महसूस है। कुछ मरते समय जो मैं साझा करता हूं, तीसरा व्यक्ति वो है उसकी जिंदगी गुजरती नहीं है, वो जिंदगी गुजारता नहीं है, वो दिन गिनता नहीं है, वो जिंदगी जीता है। सुबह उठ करके उमंगें होती है, सोए होते उमंगें होती हैं। मैं मनुष्य क्यों हूं, नारकी नहीं हूं, देव नहीं हूं,
आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मैं मनुष्य बना, मनुष्यों में भी जैन बना, और जैन में भी आज महाराज के सामने बैठा हूं। कुछ ना कुछ तो है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।